गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 10 अगस्त 2026 और ये है पेज नंबर 6 द हिंदू न्यूज़पेपर का, जो कि एडिटोरियल पेज होता है। यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, शिफ्टिंग सैंड्स। पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और टर्की ने एक आपस में पैक्ट किया है, जिसे नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने एक कंसेप्ट लेके आए थे कि भाई एक पे लड़ाई होगी तो सभी पे लड़ाई मानी जाएगी और वो सब रिटालिएट करेंगे मिलकर। सेम ऐसा इन्होंने पैक्ट साइन कर दिया है। तो ये कह रहे हैं कि शिफ्टिंग सैंड्स, यहाँ पे जो मतलब डेजर्ट एरिया है वहां पे सैंड शिफ्ट हो रही है, वहां पे मौसम चेंज हो रहा है और नया एक इंडिया के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। तो सबसे पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड जान लेंगे जो जनरली आपको एग्जाम में फेस करने होते हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स जिनको बोलते हैं। तो पहला वर्ड है, जैसे एंटोनिम बताना है, विपरीत अर्थ बताना है। द अपीयरेंस, अपीयरेंस होता है जो एकदम से सामने दिखता है आपको। हाव भाव ऑफ मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इन जंगल इज डिसेप्टिव इन नेचर। तो अपीयरेंस क्या होता है, कभी कभी झलक जो होती है उनकी, ज्यादातर एनिमल की डिसेप्टिव होती है, धोखा देने वाली होती है नेचर में। तो डिसेप्टिव का अपोजिट बताना है, ऑनेस्ट, ईमानदारी। तो भरमाक बोल दिया, छलपूर्ण बोल दिया डिसेप्टिव को। इसका अपोजिट का ऑनेस्ट, इलूजिव, इलूजिव वही भरमा, आपको भ्रम देने वाला। नेक्स्ट है अगली, भद्दा, ब्यूटीफुल, सुंदर। नेक्स्ट है आई डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन इन दिस मैटर। तो इसमें क्या बोला गया है कि एंटोनिम बताना है। तो एक्सेस का अपोजिट बताना है। एक्सेस होता है पहुंच होना, आप मतलब इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं। तो इनका अपोजिट होगा डिनायल। क्लू होता है कोई संकेत, रीच होता पहुंच, डाउट होता संशय, डाउट। नेक्स्ट है कॉफी वॉज टू हॉट इट बर्ंट माई टंग। इसने जला दिया मेरी जीभ। कॉफी कितनी थी, बहुत ज्यादा गर्म थी। अब जैसे फ्रीजिड, फ्रीजिड का मतलब होगा बिल्कुल ठंडा। कई बार एक वर्ड यूज होता है स्क्रोचिंग हीट, स्क्रोचिंग, SCROTCHING। स्क्रोचिंग होता है बिल्कुल जला देने वाली, और एक होता है फ्रीजिंग कोल्ड, सेम उससे वर्ड है फ्रीजिड जो ठंडा, और स्क्रोचिंग होता है गर्म, और बाल्मी का बिल्कुल सुखद, सटल होता है, नम जो गुनगुना टाइप में होता है, सटल। तो बाल्मी का मतलब खुशबूदार, बाल्मी से याद रख सकते हैं, बाम से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है अटैक। अटैक का अपोजिट डिफेंस होता है। एम्बुस होता है घात लगा के बैठना, जैसे बिल्ली घात लगा के बैठती है ना अपने शिकार पे। शिकार क्या होता है, प्री प्री डेट, और प्रीडेटर जो शिकार करने वाला। प्रोडक्शन और इंगेजमेंट, प्रोडक्शन उत्पादन, एंड इंगेजमेंट मतलब मुठभेड़ होना, किसी के साथ लड़ाई होना या संलग्न होना किसी के साथ। नेक्स्ट है लेथार्जिक। लेथार्जिक होता है स्लैकिंग, मतलब ढीला ढाला, आलस से भरा हुआ, अपोजिट एक्टिव। अब लैंग्विड, लैंग्विड का मतलब होता है नसी, तेज, बिल्कुल तेज। और मॉडरेट, मध्यम, एंग्री, गुस्से वाला। धारा ब्लैंक द वे टू मुंबई, धारा फाउंड, रास्ता, धारा क्या है, इसमें एंटोनिम बताना है। धारा फाउंड द वे टू द मुंबई, उसने पा लिया लॉस्ट, मतलब लॉस्ट का यहाँ पे अपोजिट बताना है, फाउंड आएगा। पे होता पक्का करना, स्लेप्ट सोना, और हेल्प करना, मदद करना। नेक्स्ट है इफ यू वांट टू बी अ गुड डिटेक्टिव इट हेल्प्स टू हैव एन इनक्यूजिटिव नेचर। तो इनक्यूजिटिव होता जिज्ञासु, और इसका अपोजिट होगा डिसइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड। तो कंप्रेहेंसिव होता है व्यापक। इंटिमाइज, इंटिमाइज होता है जैसे दखल देने वाला, आइटमाइज कह सकते हैं। और इंट्रूसिव होता है जो बेपरवाह। इंट्रूसिव का वैसे मतलब होता है अटैकिंग टाइप में भी, दखल देने वाला। जैसे इंजेक्शन क्या लगाते हैं जो इंट्रूसिव है, आपको दखल दे रहा है आपकी नॉर्मल लाइफ में। एपिटोम क्या होता है, पीक पे जाना, चर्मो, जो चर्मोत्कर्ष बोलते हैं ना, बिल्कुल एपिटोम एग्जाम्पल है ये। और इसका अपोजिट हो गया एक्सपेंशन। एक्सोट, एक्सोट आह्वान करना किसी से। लूसिड होता है बिल्कुल स्पष्ट। प्रिसाइज, स्टिक, बिल्कुल छोटा, प्रिसाइज, कंसाइज। अब चलते हैं अपने आर्टिकल पे। आर्टिकल बात कर रहा है कि शिफ्टिंग सैंड्स, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया एंड टर्की विल स्ट्रगल टू क्रिएट क्रिएडेबल डेटरेंट। तो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान है, सऊदी अरबिया है या टर्की है, वो स्ट्रगल करेंगे
क्रिएट बनाने में, क्रेडिबल विश्वसनीय जिसपे विश्वास किया जा सके, डेटरेंट डर। द ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट, तो डिफेंस का एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट सहमति होगी, संधि होगी इनके बीच में, साइन बाय द पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड टर्की इन मक्का। मक्का जो सऊदी अरेबिया में मक्का एंड मदीना जहाँ पे हज की यात्रा के लिए जाते हैं, और प्रोफेट मोहम्मद की जो वहाँ पे मोस्क है, तो इन्होंने कहा कि भाई मक्का ऑन 7 अगस्त रिफ्लेक्ट्स दर्शाता है देयर शेयर्ड स्ट्रेटेजिकल एंजाइटी। शेयर्ड मतलब कॉमन, एक जैसी उनकी रणनीति के हिसाब से चिंताएं हैं। द चेंजेस अंडरवे, अंडरवे मतलब अंडर प्रोसेस में है इन वेस्ट एशिया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। वेस्ट एशिया जो है अपना एशिया है, जो चाइना इंडिया आते हैं, और इसके वेस्ट में ये वेस्ट एशिया बोल देते हैं, कई बार इसको मिडल ईस्ट भी बोल देते हैं, मतलब ईस्ट से पहुंचने से बीच में। तो वेस्ट एशिया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी को लेके जो एक ढांचा है उनका, उसके बारे में। द 3 कंट्रीज हैव प्लेज, ये कसम खा चुके हैं, सौगंध खा चुके हैं, टू बोल्स्टर मजबूत करना कलेक्टिव सिक्योरिटी, साथ में इनकी सुरक्षा एंड डिटरेंस और डर, एंड प्रोमिस टू ट्रीट, और इन्होंने वादा कर दिया है ट्रीट करने का, व्यवहार करने का, इन आर्म्ड अटैक, कोई भी आर्म अटैक होता है, वन एज ए अटैक अगेंस्ट ऑल, तो एक पे अटैक होगा सबके लिए माना जाएगा। ऑन पेपर दिस इज फॉर्मिडेबल अलायंस, फॉर्मिडेबल जिसको जीता नहीं जा सकता, जिसको हराया नहीं जा सकता, अलायंस संगठन। पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर आर्म कंट्री, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर आर्सेनल है, इनका शस्त्रागार है, विद ए पावरफुल मिलिट्री है। सऊदी अरबिया वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर, तो क्रूड ऑयल कच्चा तेल के मामले में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, ये निर्यातक देश है। हैज डीप पॉकेट्स, मतलब इनके पास ज्यादा पैसा है, लंबी जेबें हैं इनकी। कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस अक्रॉस, कंसिडरेबल अच्छा खासा इनका प्रभाव है, इसके लिए वर्ड यूज होता है क्लाउड, प्रभाव, अक्रॉस आर पार मुस्लिम वर्ल्ड में। एंड टर्की हैज ए एक्सपेंडिंग मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस, मिलिट्री भी एक्सपेंड हो रही है और इंडस्ट्रियल बेस भी है यहाँ पे, इंक्लूडिंग एडवांस ड्रोन प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, ड्रोन अच्छे बना रही है टर्की। द पैक्ट वाज अनाउंस इन द मिडल ऑफ द वार ऑन ईरान, जब ये ईरान के साथ इजराइल की लड़ाई चल रही है, कंटिन्यूइंग बॉम्बिंग कैंपेन, अभियान चल रहा है इन द रीजन, इज नो कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस कोई सामंजस्य की बात नहीं है, इन्हें डर में किया है। फेस्ड विद द प्रोस्पेक्ट, फेस विद द प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट होता है पहलू, मतलब हो सकता है फ्यूचर में, रिड्यूस अमेरिकन स्ट्रेटेजिकल प्रेजेंस इन वेस्ट एशिया, तो वेस्ट एशिया में स्ट्रेटेजिकल रणनीति के हिसाब से अभी मतलब यूएसए का इतना पावरफुल हैंड नहीं रहा। रीजनल पावर्स हैव बिगन लुकिंग बियॉन्ड द ट्रेडिशनल यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला फॉर न्यू पार्टनरशिप, अब नई पार्टनरशिप साझेदारी देखने लगे। वो पहले यूएसए को अपनी सिक्योरिटी दे रखी थी, बट अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनके बेस पे अटैक होता है, तो इन्होंने क्या है अभी अपनी चिंताएं स्टार्ट कर दी है। इन सितंबर 2025, सितंबर 2025 में, फ्यू वीक्स आफ्टर इजराइल बॉम्ब कतर, इजराइल ने बॉम्ब डाला कतर पे, पाकिस्तान पे एंड सऊदी अरबिया अनाउंस ए बायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट, तो पाकिस्तान सऊदी अरबिया ने द्विपक्षीय क्या है डिफेंस का एग्रीमेंट साइन कर दिया था। द वार ऑन ईरान, ईरान पे, विच सार तेहरान रिटालिएटिंग बाय स्ट्राइकिंग यूएस, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ईरान में जैसे आपने सुना होगा कि सिया और सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो ईरान में सिया मुस्लिम ज्यादा है, बाकी सभी कंट्रीज में सुन्नी मुस्लिम ज्यादा है, तो इसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ईरान सबसे अपना अलग ही रहता है। और बायलैटरल द्विपक्षीय डिफेंस एग्रीमेंट, द वार ऑन ईरान विच सा तेहरान रिटालिएटिंग, रिटालिएट होता है प्रतिशोध करना, प्रति उत्तर देना, बाय स्ट्राइकिंग यूएस बेसिस अक्रॉस पर्शियन गल्फ में, उन्होंने अटैक कर दिया जहां पे भी यूएसए के बेस थे, सभी कंट्री में, यूएई में, ओमान में, सऊदी अरबिया में। इजराइल वार इन इट्स नेबरहुड, या इजराइल की जो वार चली हुई थी इनके आसपास में, हैव फर्दर डीपन दी सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी को लेकर चिंताएं बढ़ा दी इनकी सऊदी अरबिया एंड टर्की की। दे हैव नाउ डिसाइडेड टू टर्न द पेज, टर्न द पेज मतलब जैसे आप पेज पलटते हैं ना, मतलब फ्लिप फ्लॉप कर देना, सिचुएशन को चेंज कर देना। देयर ओपन फ्रॉड रिलेशनशिप, फ्रूट होता भरा हुआ रिलेशनशिप, एंड बिल्ड ए ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ त्रिपक्षीय जो ढांचा बनाया, विच फोर्ट ए शॉर्ट एरियल वार, जो कि जिसने लड़ा शॉर्ट छोड़ा एरियल वार विद इंडिया इन मई 2025, मई 2025 में लड़ा था। दिस एग्रीमेंट शो दैट ग्रोइंग एपिटाइट, एपिटाइट होता भूख, इनकी आकांक्षाएं, ऑफ रीजनल पावर फॉर फॉर्मल सिक्योरिटी पैक्ट्स के लिए इनकी भूख है। टर्की विच हैज लॉन्ग शॉट टू ए बिगर रोल इन वेस्ट एशिया, तो टर्की ने भी बहुत टाइम तक यहाँ अपना डोमिनेंस बनाना चाहे एशिया में, वेस्ट एशिया में, विल गेन मोर स्ट्रेटेजिकल पेस, रणनीति के हिसाब से ये इनको ज्यादा जगह मिलेगी। पाकिस्तान ट्रेडिशनली ये साउथ एशियन रीजनल पावर ओवर शेड्यूल्ड बाई इंडिया, पाकिस्तान भी एक ट्रेडिशनली रूप से क्या है साउथ एशियन रीजनल पावर, इसको ओवर शेड्यूल्ड मतलब इंडिया की छाव में रहता है, एक होता है हाइफिनेशन वर्ड, इंडिया एंड पाकिस्तान इकट्ठा बोला जाता है। इट इज ऑल्सो सीकिंग एक्सपेंड इट्स रोल, ये भी अपना रोल बनाना चाहता है,
एज ए वेस्ट एशिया सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ये वेस्ट एशिया में सिक्योरिटी देने के लिए, एंड मीडिएटर, मध्यस्थता करने वाले के लिए। द अलायंस वुड अलाउ द थ्री कंट्रीज टू डीपन देयर डिफेंस कोऑपरेशन, डिफेंस के मामले में ये सहयोग करेंगे। मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी मतलब एक दूसरे की सहायता करेंगे ऑपरेट करने में, एक दूसरे को बेस दे देंगे, इक्विपमेंट दे देंगे, रिहेबिलिटेशन दे देंगे वार टाइम पे। दो इट इज टू अर्ली टू से वेदर इट वुड हेल्प देम एड्रेस देयर सिक्योरिटी चैलेंज, तो ये है बहुत जल्दी कहना होगा कि ये जो करेगा ना, हेल्प करेगा उनको, एड्रेस होता है चीज़ों को सोल्व करने के लिए, देयर सिक्योरिटी चैलेंज, जो सिक्योरिटी को लेके मुसीबत है। अलायंस बेस्ड ऑन दी कलेक्टिव सिक्योरिटी सच एज नाटो एंड CSTO, तो जो नाटो है या CSTO था, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो सेंट्रल एरिया के थे और या नॉर्थ के थे, जो आर जनरली फॉर्म टू बिल्ड डिटरेंस अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट, ताकि डर बना रहे, कोई लड़ाई न करे। द बिगेस्ट लायबिलिटी होता है जिम्मेवारी ऑफ द मेका एग्रीमेंट इज दैट इट वाज साइन किया गया अमिड इन बिटवीन ऑन गोइंग वार चल रही थी तब। ओवर द पास्ट 5 मंथ्स, पिछले 5 महीने में सऊदी अरबिया हैज फेस रिपीटेड ईरानियन मिसाइल, बार बार उसको फेस करना पड़ा ईरान की मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स। द कलेक्टिव सिक्योरिटी प्लेज, जो प्रतिज्ञा ली है इन्होंने, इज अनलाइकली टू डिटर, बहुत कम है कि चांस ये डरा पाएगी ईरान को फॉर टारगेटिंग US बेसिस इन सऊदी अरबिया इफ द वार करंटली ऑन पोज, अगर मान लो लड़ाई अभी तो पोज पे है, रुकी हुई है, एस्केलेट्स फर्दर, ये आगे बढ़ती है तो मुश्किल है वो अटैक से डरेगा। एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, जो हाल फिलहाल में विवाद हैं, देयरफॉर इसलिए मेक द प्रोमिस ऑफ कलेक्टिव डिफेंस लार्जली सिंबॉलिक है कि भाई ये नाम मात्र का है, एज ए टोकन है, टोकन जेस्चर है, फ्रॉम द वेरी आउटसाइड मतलब बिगिनिंग से, सो द क्रेडिबिलिटी ऑफ मक्का एग्रीमेंट, जो विश्वसनीयता है मक्का एग्रीमेंट की, विल अल्टीमेटली डिपेंड ऑन वेदर द थ्री पार्टनर्स कैन टर्न देयर पॉलिटिकल कमिटमेंट इनटू ए क्रेडिबल डिटरेंट व्हिच इज करंटली नॉन एग्जिस्टेंट। तो इन्होंने कहा कि मक्का का जो एग्रीमेंट है विल अल्टीमेटली इवेंचुअली लास्ट में मतलब फाइनल डिपेंड रहेगा, निर्भर रहेगा, वेदर थ्री पार्टनर, जो तीनों पार्टनर हैं, कैन टर्न देयर पॉलिटिकल कमिटमेंट, जो उन्होंने अपने देश में पॉलिटिकल वादे किए हैं, राजनीतिक वादे किए हैं, इनटू ए क्रेडिबल, विश्वास रखने लायक, डिटरेंट, डर पैदा करेंगे, विच इज करंटली नॉन एग्जिस्टेंस, जो हाल फिलहाल में तो इनका डर है नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको रिजोल्व कर पाऊं। और ये कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी जो ऑर्गेनाइजेशन पहले थी, ये या रशिया, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, किर्गिस्तान, जो ताजिकिस्तान वगैरह, 15 मई 1992 को ये फाउंड किया गया था, जो मिडल ईस्ट एरिया के हैं, सेंट्रल एशिया बोल सकते हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आई होप समझ में आया होगा, लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। बाय।